सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के रिवीजन सेशन को। पहला प्रश्न देखिए, विश्व का पहला प्लेटिपस अभयारण्य ये कहां पे बनाया गया? तो आंसर होगा इसका ऑस्ट्रेलिया में। 2021 में आसियान की बैठक कहां पे हुई? ब्रुनेई में। ब्रुनेई की कैपिटल बंदर सिरी बागबान। और आसियान की बात करते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। टोटल मेंबर कंट्रीज है इसमें 10। क्या भारत भी इसका मेंबर है? तो आंसर होगा नहीं। इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया से आपको याद आएगा G20 की 2022 में अध्यक्षता इंडोनेशिया करेगा। 2021 में इटली ने की, 2020 में सऊदी अरब ने की थी। भारत कब करेगा? 2023 में। फिर बताइए, कोप 26 ये कहां पे हुआ? ये अभी अक्टूबर की बात है, ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। कोप 27, कोप मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कोप 27 होगा ये 2022 में मिस्र में। और कोप 28 यूनाइटेड अरब अमीरात में होगा 2023 में। बताओ कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। इनके नाम से आपको याद आएगा, ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। और इन्हीं की जयंती यानी कि 11 नवंबर को हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 24 जनवरी को। फिर आपके माइंड में आएगा 24 जनवरी को तो हम नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी मनाते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो फिर आपके माइंड में आएगा अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 11 अक्टूबर को। फिर बताओ, नीति आयोग के गरीबी सूचकांक में सबसे गरीब राज्य कौन सा रहा? तो आंसर होगा बिहार। और सबसे कम गरीब रहा था केरल। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। चलो, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और ये CEO तो आपने कई बार पढ़ चुके हैं। अगर पूछा जाए नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो आंसर होगा अरविंद पनघड़िया। और पहले CEO कौन थे? सिंधु खुल्लर। आप तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दो वर्तमान उपाध्यक्ष और CEO कौन है। अगला है, पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया गया कहां पे? मथुरा, यूपी में। चलो, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, आपको बताना है भारत किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करेगा? मतलब इसने लक्ष्य रखा है कब का? तो आंसर होगा भारत ने कहा कि 2030 तक भारत को जितनी भी ऊर्जा की आवश्यकता होगी ना, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उसका 50% रिन्यूएबल एनर्जी से लेगा। फिर बताइए, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट ये कहां पे खुला है? आइसलैंड में। और इसी तरह से भारत में भी CO2 कैप्चर करने के लिए भारत का पहला प्लांट शुरू किया था टाटा स्टील ने। बताइए, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मैड्रिड, स्पेन में। और वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाते हैं? तो 27 सितंबर को। और नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी को मनाया जाता है। वैसे 25 जनवरी को एक और डे हम मनाते हैं, चलो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। हमारे नए एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, एयरफोर्स डे पूछेंगे तो 8 अक्टूबर। इसी तरह से नेवल चीफ हमारे R हरि कुमार, नेवी डे पूछेंगे तो 4 दिसंबर को। और आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे, और आर्मी डे 15 जनवरी। बताइए, वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 1 जून को। थीम क्या रही? सस्टेनेबल इन डेयरी सेक्टर। 1 जून को ही ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स के रूप में भी मनाया जाता है। वर्ल्ड बाइसिकल डे 3 जून को मनाते हैं। और वर्ल्ड एनवायरमेंट डे ये 5 जून को मनाते हैं। थीम क्या रही? री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर। और इसका होस्ट कंट्री रहा था पाकिस्तान। बताओ, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाते हैं। थीम क्या थी? सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो। एक वर्ल्ड फूड डे भी होता है जो 16 अक्टूबर को मनाते हैं, और नेशनल फूड डे 24 अक्टूबर को। वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस 8 जून को। वैसे 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे भी होता है। और वर्ल्ड ओशियन डे की थीम क्या थी? द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। और ओशियन से आपको याद आएगा वर्ल्ड मैरीटाइम डे, विश्व समुद्री दिवस, जो कि सितंबर के लास्ट थर्सडे को मनाते हैं। और इस साल बात करोगे तो हमने 30 सितंबर को मनाया। और नेशनल मैरीटाइम डे वो तो हर साल 5 सितंबर को मनाते हैं। विश्व प्रत्यायन दिवस हमने वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे 9 जून को मनाया। क्या थीम रही? एक्रेडिटेशन सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, 12 जून को मनाया। थीम क्या रही? एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। फिर बताओ, अंतरराष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस, ये हमने 13 जून को मनाया, यानी कि इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। थीम क्या रही? स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स।
विश्व रक्तदान दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून को मनाया। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का भी रिवीजन कर लेते हैं। तो बताइए, रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना था? तो आंसर होगा वाराणसी। और आप ध्यान रखना, सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे बनाने वाला भारत तीसरा देश बन गया दुनिया का। पहले दो कौन से हैं? बोलीविया और मैक्सिको। अभी किस फुटबॉल टीम ने साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2021 को जीत लिया? तो आंसर होगा भारत ने नेपाल को हराया इसमें। अगर यूरो कप 2020 पूछेंगे तो ये इटली ने जीता। कोपा अमेरिका 2021 अर्जेंटीना ने जीता। और 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप होंगे कतर दोहा में होंगे। बताइए, विश्व खाद्य दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को, ये तो मेरे ख्याल से 2-3 बार पिछले वाली शीट में भी हमने पढ़ लिया। वर्ल्ड फूड डे अब आपको याद रहेगा 16 अक्टूबर, और नेशनल फूड डे 24 अक्टूबर, और वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून, ऐसे याद रखो। चलो, ये प्रश्न तो आपने पढ़ लिया, इसी में एक और प्रश्न जोड़ देते हैं। वर्ल्ड फूड अवार्ड, विश्व खाद्य पुरस्कार किसे मिला? शकुंतला थिल्स्टेड, या आप बोल दीजिए शकुंतला हरिके सिंह थिल्स्टेड को। बताइए, किस राज्य के मंडोली केला को जीआई टैग मिला, जिसे मोयरा बनाना भी कहा जाता है? तो आंसर होगा गोवा। बच्चों को कोविड का टीका देने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तो आंसर होगा तमिलनाडु। फोर्ब्स के द्वारा जारी विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग में 2021 में टॉप पे रहा था सैमसंग। सैमसंग ये साउथ कोरिया की कंपनी है, साउथ कोरिया सियोल में इसका हेडक्वार्टर है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सीईओ किसे नामित किया गया? रितेश चौहान को। ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ना, ये शुरू हुई थी 18 फरवरी 2016 को। तो किसानों को किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण अगर फसल का नुकसान होता है तो उस कंडीशन में उनको बीमा दिया जाता है। बताइए, किस टीम ने आईपीएल 2021 का खिताब जीता? चेन्नई सुपर किंग ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा करके। और एक का नाम और याद रखो, जैसे कि जो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं उनको मिलती है ऑरेंज कैप, जो मिली थी ऋतुराज गायकवाड़ को, चेन्नई सुपर किंग के हैं। और जो सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं उनको मिलती है कौन सी कैप? पर्पल कैप। ये मिली हर्षल पटेल को, ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको बताना है आईपीएल 2022 में जो होंगे वो कहाँ पे होंगे, और 2 नई टीमें इसमें शामिल हुई हैं, वो कौन सी हैं? अब बताओ, किस समूह ने पहला ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया? तो आंसर होगा यूरोपियन यूनियन ने, जिसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम में है। और कौन रवि शास्त्री के बाद भारतीय क्रिकेट कोच के रूप में कार्यभार संभालने के लिए तैयार है, मतलब बन गए हैं? तो आंसर होगा राहुल द्रविड़। बताइए, नॉर्वे के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? तो आंसर होगा जोनास गैर स्टोर। नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो है, नॉर्वेजियन क्रोन यहाँ की करेंसी है। आप जानते हो नोबेल पुरस्कार, नोबेल शांति का नोबेल पुरस्कार ये नॉर्वे ओस्लो में दिया जाता है, बाकी तो स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। और नॉर्वे से आपको याद होगा, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने अभी जो डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 जारी किया था उसमें भी नॉर्वे टॉप पे था, जिसमें भारत 53 नंबर पे था। और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 जारी किया था उसमें भी नॉर्वे टॉप पे था, भारत 142 नंबर पे रहा था, ये भी ध्यान रखना। अच्छा, बताइए, किसने स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक जिसका नाम है यूफिल उसको लॉन्च किया? तो आंसर होगा बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसके अध्यक्ष है अरुण कुमार सिंह, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। बताइए, किसने ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड जीत लिया? तो आंसर होगा आद्या अरविंद ने, ये बंगलुरु से हैं, 7 साल की हैं ये। भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिव्या देशमुख। और पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? तो एस विजयलक्ष्मी। चर्चा में रहा धुनुची नृत्य, ये किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल का है ये। और कुचिपुड़ी तो आप जानते ही हो, आंध्र प्रदेश का है। कथकली और मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का है। जबकि तमिलनाडु का भरतनाट्यम है, कथक उत्तर प्रदेश का है, और सतरिया आपके असम का है। ये क्लासिकल डांस है, इनको ध्यान रखना। जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं बैठक COP15 कहाँ पे आयोजित की गई? कुनमिंग, चाइना में। भारत का पहला वन हेल्थ कंसोर्टियम लॉन्च किया जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने। भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान लॉन्च किया तेलंगाना ने। और पीएमओ के नए संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया किसको? मीरा मोहंती को। अच्छा, किस शहर के डाक विभाग ने नो योर पोस्टमैन एप्लीकेशन को लॉन्च किया था? तो आंसर होगा मुंबई।